नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रयास और मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम 3 मार्च के करंट अफेयर्स को विस्तार से समझने वाले हैं। मैं सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ाऊंगी बल्कि हर खबर के पीछे का कॉन्सेप्ट, एग्जाम एंगल और उसका महत्व भी समझाऊंगी ताकि आपको चीजें याद भी रहें और समझ भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्च को मनाए जाने वाले जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की। इसे यूएन एड्स ने 2014 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य है समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, विशेष रूप से HIV एड्स से जुड़े लोगों के प्रति। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसे किस संस्था ने शुरू किया और कब शुरू किया, इसलिए ये तथ्य याद रखिए। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें। यह 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। 2026 की थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। इसका मतलब है कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की वैज्ञानिक भूमिका को बढ़ावा देना। ESIC ने अपनी 75वीं प्लैटिनम जुबली मनाई। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और आज लगभग 15 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हैं। ये संस्था श्रमिकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का 25वां स्थापना दिवस भी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत हुई थी। यही संस्था ऊर्जा बचत और स्टार रेटिंग सिस्टम लागू करती है। इसके अलावा भारत का पहला जीरो प्राइज पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। स्पोर्ट्स में लद्दाख के फेंगोकेल क्षेत्र में 21 किलोमीटर की हाई एल्टीट्यूड मैराथन का गिनीज रिकॉर्ड बना। इतनी ऊंचाई पर मैराथन आयोजित करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 4,400 करोड़ और 2,700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की गईं और जिपमर कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया गया। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है नई जगह पर नई परियोजना शुरू करना। टेक सेक्टर में IIT मद्रास के प्रोफेसर वी रविंद्र को UN AI पैनल में शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि भारत की AI क्षमता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। डिफेंस में INS तरंगिणी श्रीलंका के थ्रिंकोमाली बंदरगाह पहुंची। ये भारत और श्रीलंका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने का संकेत है। भारत और कनाडा के बीच CEPA के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुए हैं। CEPA का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई और 24 MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते AI, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। CEPA सामान्य मुक्त व्यापार समझौते से व्यापक होता है क्योंकि इसमें सेवाएं, निवेश और व्यापार सभी शामिल होते हैं। भारत मंडपम में 2026 में AI इम्पैक्ट समिट आयोजित होगा। 92 देशों ने भारत के AI घोषणा पत्र का समर्थन किया है। 100 से अधिक देशों की भागीदारी और $200 बिलियन से अधिक निवेश प्रतिबद्धता इसका महत्व दर्शाती है। ये स्पष्ट संकेत है कि AI गवर्नेंस में भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पुडुचेरी में RBI द्वारा जारी CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करते हुए डिजिटल फूड करेंसी पायलट शुरू किया गया है। PMGKAY की सब्सिडी अब डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दी जाएगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और लीकेज को कम करना है। सानंद गुजरात में भारत के पहले सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट का उद्घाटन हुआ। ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित है। कुल निवेश 22,516 करोड़ रुपए है। शुरुआत में 2,000 रोजगार सृजित होंगे जो आगे चलकर 5,000 तक बढ़ेंगे। यहाँ DRAM और NAND मेमोरी चिप का उत्पादन होगा। ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ऐतिहासिक कदम है। बार्सिलोना स्पेन में 2 से 5 मार्च तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित हुआ। भारत की ओर से भारत पवेलियन का उद्घाटन किया गया और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का कर्टन रेजर जारी किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टेक इवेंट है। सेबी ने लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च किए हैं। इसमें निवेशक की उम्र के आधार पर इक्विटी और डेट का अनुपात अपने आप तय होगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुई और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर रखा। असम में बोगीबील कस्टम्स कॉम्प्लेक्स खोला गया जिसका उद्देश्य बांग्लादेश और भूटान के साथ व्यापार बढ़ाना है। आज का सवाल है CEPA का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बच्चों, अगर आपको ये सेशन उपयोगी लगा हो तो चैनल सरकारी नौकरी प्रयास को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।